हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 5th से लेकर के 11th ऑफ जून 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। Ace of Cups, 8 of Sword, King of Sword, the Emperor, the Lovers, 5 of Wands, the Sun, bottom of the deck is 3 of Wands। So सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कौन कौन से साइन हैं। यहाँ एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन लेट्स सी यहाँ पर देख लेते हैं, आगे आ जाएंगे शायद। सो यहाँ पर 3 मेजर अरकान आए हैं इनको। यहाँ पर लियो भी है, यहाँ पर जेमिनी है, यहाँ पर एरीज है, एक्वारियस तो ऑलरेडी यहाँ पर है ही, एंड दैट्स इट। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में। तो आपके जो पर्सन हैं वो बहुत उम्मीद में आपकी तरफ देख रहे हैं। वो आपके साथ एक कमिटमेंट में रहना चाहते हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं जो कि उन्होंने ही ख़राब की थी खुद से, एंड नाउ आपकी तरफ उम्मीद से देख रहे हैं कि आपके साथ उनको स्टेबिलिटी मिलेगी। सो अब आप आगे क्या करेंगे इसके बारे में आपको खुद ही डिसाइड करना होगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताने वाला हूँ कि ये पर्सन क्या क्या करने वाला है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अपनी अपॉलॉजी लेकर के आपके पास आने वाले हैं, एंड नाइट एंड शाइनी आर्मर है। दैट मीन्स कि ये पूरी प्रोटेक्शन के साथ आपके पास आना चाहते हैं। दैट मीन्स इनको पता है कि इनकी गलतियां रही हैं, इसीलिए ये पर्सन जो है पूरे प्रोटेक्शन के साथ आपके सामने आना चाहते हैं। दैट मीन्स कि वो नहीं चाहते कि आप उनको किसी भी तरह से हर्ट करें। सो एस ऑफ कप से मुझे किंग ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं आपको लेकर के अपॉलोजेटिक फील करता है, एंड आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, आपके साथ आगे चीज़ों को बढ़ाना चाहता है। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये पर्सन आपको लेकर के हाईली अट्रैक्टेड है, और मे भी हो सकता है कि ये आपके इंडिपेंडेंट नेचर, आपके कॉन्फिडेंस को लेकर के आपके कायल हो गए हों, एंड एट द सेम टाइम ये आपसे जेलस, आपसे नहीं एक्चुअली बहुत सारे उन लोगों से जेलस कर रहा है जो आपके टूवर्ड्स जो है अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। सॉरी, ये जो पर्सन है ये जानता है कि आप बहुत अट्रैक्टिव पर्सन है, और ये जो पर्सन ये भी जानते हैं कि काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको अप्रोच करना चाहते हैं। अगर वो पीछे हटते हैं तो देन आपके पर्सन अगर पीछे हटते हैं तो वो लोग आपके ऊपर अपना चांस ज़रूर लगाएंगे। सो ये पर्सन डेफिनेटली जानता है कि आपको लोग अप्रोच करेंगे ही करेंगे व्हेन दे विल लीव। ओके, सो क्वीन ऑफ वॉन्ड से ये नहीं चाहते कि किसी भी तरह से आपको कोई अप्रोच करे। ओके, एंड वो चाहते हैं कि सिर्फ आप उनके ही बनकर रहें, दैट्स इट। ओके, सो क्वीन ऑफ वॉन्ड से हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे होंगे या फिर कोई लियो भी हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है आपके साथ आपको स्टेबिलिटी ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से आपको स्टेबिलिटी ऑफ़र करें। इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे ये अपनी गलतियाँ मान करके आपको अपने से ऊपर स्थान दें। ओके, सो नाइट ऑफ पेंटिकल से दे आर लाइक वेरी स्लोली बट श्योरली दे विल कम। ओके, आएंगे ज़रूर, ये तो पक्का है कि ये पर्सन अपना ऑफ़र दे करके ज़रूर आएंगे। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 7 ऑफ सोर्ड है। 7 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि
इस पर्सन ने पास्ट में बहुत सारी गलतियां की हैं और आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई हैं जो कि उनकी गलतियां रही हैं काफ़ी हद तक। और मैं ये कहूँगा कि ये पर्सन काफ़ी सारे लोगों के भकाए में रहा है, बहकावे में रहा है और इस तरह से रहा है कि इन्होंने काफ़ी चीज़ें आपसे छुपाई हैं, आपसे चोरी की हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे। तो हो सकता है कि आप किसी जमनाई से डील कर रहे होंगे या फिर जमनाई उनके चार्ट में हो सकता है। तो पहले कार्ड की ओर आगे बढ़ेंगे हम, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आपको ये रीडिंग्स अच्छी लगती हैं, आपको पसंद है मेरी रीडिंग्स, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि मुझे दिखाई देता है 70% लोग ऐसे हैं, ऐसे व्यूवर्स हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं, रेगुलरली देखते हैं, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपको ये चैनल पसंद आता है। तो अगर आपको ये रीडिंग्स पसंद आती हैं तो डेफ़िनेटली सब्सक्राइब कीजिए, उसका कोई पैसा नहीं लगता है ऑब्वियसली। ओके, एंड अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो लेट्स सी, यहाँ पर जो पहला कार्ड है उस तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ कप्स। तो एस ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन बिल्कुल नई तरीके से शुरुआत करना चाहता है आपके साथ। आपके साथ रहते रहते इसको एक्चुअली आपसे प्यार हो गया है। बिल्कुल पहले ये पर्सन सिर्फ अट्रैक्शन के बेसिस पे ही आपसे जुड़ा था, लेकिन अब जैसे जैसे ये पर्सन आपके साथ रहे हैं, टाइम स्पेंड किया है, तब से इस पर्सन को आपसे प्यार हो गया है। एंड ये अपने ओवरफ्लोइंग इमोशंस आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, जो कि पहले शायद इन्होंने अपने दिल से नहीं बोला था, अब इन्होंने अपने दिल से ये सारी चीज़ें बोली हैं। एस ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि अब आप ऐसी स्थिति में हैं इस टाइम पे कि ना तो आप कुछ कर सकते हैं, ना ही आपको लगता है कि आपको अब कुछ करना चाहिए, राइट? बिकॉज़ अब आपको लगता है कि इस पे एक्शन लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। 8 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी अपने सेफ़ जोन में हैं एंड अपने इस मेंटल प्रिजन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं और इस पर्सन को दूसरा चांस नहीं देना चाहते हैं। आपको लगता है अब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं आपके लिए, इस पर्सन के लिए। ओके, सो अगर आप चाहें आप इसको दूसरा चांस दे सकते हैं, लेकिन आप अपने सेफ जोन से बाहर नहीं जाना चाहते हैं। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ सोर्ड। किंग ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने इस पर्सन को लॉजिकली टेस्ट किया है कि ये पर्सन आपको लेकर के क्या क्या विचार रखते हैं, और आपने ये पाया है कि अगर ये पर्सन आपके लिए अच्छे विचार नहीं रखते हैं और आपकी कहीं ना कहीं एक तरह से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको अगर आपको ये फॉर ग्रांटेड लेते हैं, अगर आपने पाया कि ये पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड लेता है तो आप इस पर्सन को कट ऑफ कर सकते हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ सोर्ड से। सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे होंगे या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर द एम्परर कार्ड है, तो एम्परर कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से रहने वाले हैं इस टाइम पे और बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ों को डील करने वाले हैं और बहुत मैच्योर तरीके से डील करने वाले हैं। इसी वजह से ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड आपके टूवर्ड्स रहने वाला है और आपको एज ए प्रोजेक्ट करता है अपने होने वाले हस्बैंड या वाइफ के रूप में। और ये पर्सन जो है डेफिनेटली आपके साथ ज़िंदगी भर रहना चाहेंगे, क्योंकि वो आपके जैसा मैच्योर, इंटेलिजेंट एंड ऑर्गेनाइज पर्सन ही चाहते हैं। ओके, द एम्परर से हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। सो अब आगे क्या? आगे है चॉइस। ये चॉइस आपकी है और द लवर्स आपको इस चॉइस को लेने के लिए मजबूर कर रहा है और ये मजबूरी में ही सही, लेकिन आपको सही डिसीज़न लेना है। द लवर से चॉइस अब आपके हाथ में है। आपको इस पर्सन को चांस देना है या नहीं देना है, आपको इस पर्सन से आगे शादी करनी है या नहीं करनी है, ये सारी चॉइसेस आपकी अपनी होंगी और आपको जल्दी ही ये चॉइसेस लेनी होंगी। द लवर से हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे होंगे या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 5 ऑफ वॉन्ड्स है। 5 ऑफ वॉन्ड से आपको ये चीज़ भी दिमाग में लानी होगी या ख्याल में लानी होगी कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं कान का कच्चा है। ये पर्सन कई सारे लोगों के साथ घिरा हुआ है। ये कई सारे लोग हैं
जो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में गलतफहमियां पैदा कराने की कोशिश किया करते हैं। और ये लोग हो सकता है उसके रिश्तेदार हों या फिर कोई उनके दोस्त हो सकते हैं, जो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में लड़ाई लगाने का काम करते हैं और गलतफहमियां क्रिएट करने का काम करते हैं। तो ये पर्सन जब तक इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल जाता तब तक आपके रिलेशनशिप में कोई सुधार नहीं हो सकता। ओके, सो 5 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन हैं, ऑन द अदर हैंड, लकीली मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अब इन चीज़ों से आज़ाद हो रहा है। ये पर्सन अब इनकी बातों पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। ये पर्सन अब अपनी आज़ादी, अपने विचारधारा और अपने जो डेडिकेशन है, अपना जो इनके टारगेट्स हैं, उनकी तरफ अचीव करने के लिए चल पड़ा है। द सन कार्ड से मैं यही कहूँगा, अल्टीमेट हैप्पीनेस आपका इंतज़ार कर रही है और इस पर्सन का भी इंतज़ार कर रही है। तो इसमें काफ़ी सारे बदलाव आए हैं इस पर्सन में, और ये पॉजिटिव बदलाव हैं और ये आपके आगे आने वाले रिलेशनशिप के लिए इस पर्सन के साथ डेफिनेटली आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मोड़ेंगे। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे होंगे या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा इस हफ्ते। द वर्ल्ड, तो एक साइकिल जो है आपका इस रिलेशनशिप का एंड होने को है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि अब चीज़ें जब इतनी बदल चुकी हैं, इतनी चीज़ें अब आपकी जो सेटल डाउन हो रही हैं, चीज़ें अब आपके एक तरह से आपको समझ में आने लगी हैं, तो आपको भी सोच विचार करके ही डिसीज़न लेना चाहिए। 4 ऑफ सोर्ड से अभी जल्दबाजी में कोई डिसीज़न ना लें, आपको सोचना चाहिए, आराम करना चाहिए, अभी सोचना चाहिए कि इस रिलेशनशिप को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। अगर आपको कुछ भी लूप होल दिखाई देता है तो आप इस पर्सन से बात कीजिए उस बारे में एंड देन डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए, मैं यही कहूँगा कि आपका ये जो बैड फेज़ था वो सारा अब ख़त्म होने को है एंड अब एक नई शुरुआत हो रही है। तो नई शुरुआत बिल्कुल ट्रूथफुल तरीके से कीजिए एंड आपको जो भी कन्फ्यूजन है उसको दूर करने का प्रयास कीजिए और नई चीज़ों के लिए वेलकम कीजिए उनका एंड चीज़ों को नए सिरे से शुरू कीजिए। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी फिक्स साइन से डील कर रहे होंगे या फिर फिक्स साइन उनके चार्ट में हो सकता है। दैट मीन्स टॉरस, लियो, एक्वायरियस एंड स्कॉर्पियो में से कोई भी हो सकता है जिससे आप डील कर रहे होंगे। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। देखिए, बाउंड्रीज़, नो डाउट, देखिए आपने बाउंड्रीज़ क्रिएट की हुई हैं ऑलरेडी एंड अभी भी आपको बाउंड्रीज़ रखने का पूरा हक है और आपको करना भी यही चाहिए। बिकॉज़ अभी जब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है, जो मे भी हो सकता है इस हफ्ते आपको मिल जाए, वो क्लैरिटी जब तक आपको नहीं मिलेगी तब तक आपको ये बाउंड्रीज़ कायम रखनी चाहिए। एंड मैं ये कहूँगा, अट्रैक्शन तो बहुत ज़बरदस्त है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, ये पर्सन आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है और आपको किसी भी तरह से खोना नहीं चाहते हैं। तो ये पर्सन खुद ब खुद ये बाउंड्रीज़ तोड़ता हुआ आपके पास आएगा, डेफिनेटली आएगा। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।